नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड सहित 7 राज्यों की ताज़ा खबर जानते हैं। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। रांची में 12वीं पास के लिए सेना की बहाली जनवरी में होगी। नौकरी की तलाश कर रहे बायोलॉजी, भौतिकी और रसायन से 12वीं पास युवाओं के लिए नया साल सुनहरा होगा। जनवरी 2023 में सेना सोल्जर नर्सिंग सहायक टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग सहायक वेटनरी के पद पर बहाली होगी। बहाली झारखंड के रांची स्थित मोराबादी ग्राउंड में होगी। इसके लिए बिहार झारखंड के जोनल रिक्रूटमेंट कार्यालय दानापुर से अधिसूचना जारी की है। मुजफ्फरपुर ARO सहित बिहार झारखंड के सभी 5 भर्ती कार्यालय के अधीन आने वाले 17.5 से 25 वर्ष तक के युवा 30 अक्टूबर 2022 तक सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें 15 नवंबर के बाद रांची भर्ती बोर्ड इसके लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा, जो युवाओं के ईमेल पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को लेजर प्रिंटर से प्रिंट एडमिट कार्ड तय समय व बहाली स्थल पर लेकर जाना होगा। नामीबिया से कुनो आई चीता है प्रेग्नेंट। अभी हाल में ही अफ्रीकन चीतों को कुनो नेशनल अभयारण्य से बसाया गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मादा चीता का नाम आशा रखा था वह आज सुर्खियों में है। बताया गया है कि मादा चीता आशा गर्भवती हो सकती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नामीबिया की चीता फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोरी मार्कर ने कहा है कि आशा जंगल से आई है। वह इस वजह से संभावना जताई जा रही है कि वह गर्भवती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह नामीबिया की तरफ से भारत के लिए एक उपहार होगा। पीएम किसान का पैसा किसानों के अकाउंट में आज। केंद्र सरकार 2 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। दरअसल 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किसानों के लिए संघर्ष किया था। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार के लिए किसानों को पैसे ट्रांसफ़र करने का ये सही समय है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत सरकार हर साल आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को 6,000 रुपये देती है। ये रकम 3 समान किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सीएम हेमंत ने मंदिर पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के हरमो स्थित पंच मंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। यहाँ मुख्यमंत्री सपरिवार पहुंचे थे। वे मां दुर्गा की पूजा में भी शामिल हुए। सीएम ने पंडाल पूजा कर मां दुर्गा से राज्य में शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माता से यही कामना है कि राज्य के सभी लोग खुशहाल रहे, माता की कृपा सब पर बनी रहे। हर साल त्यौहार पर आते रहते हैं, पर कोरोना के कारण 2 साल आने का मौका नहीं मिला। अब एक बार फिर से ये मौका मिला है। बता दें सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने इस मौके पर पूरे राज्य के लोगों को दुर्गा उत्सव की शुभकामनाएं के साथ माता का आशीर्वाद हर प्राणी पर बना रहे की कामना की है। आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने और देश की प्रगति की दिशा में काम करने का संकल्प ले राष्ट्रपति। महात्मा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है, मैं महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों की ओर से राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उन्होंने कहा है कि यह सभी के लिए शांति, समानता और सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों के लिए खुद को पुनः समर्पित करने का अवसर है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस साल गांधी जयंती को मनाना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। यह समय सभी के लिए गांधी जी के सपनों के भारत को साकार करने की दिशा में काम करने का है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 1 सदी पहले गांधी जी ने स्वदेशी के अपने आह्वान और आत्मनिर्भरता पर जोर देकर लाखों लोगों को प्रेरित किया था। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने अपना परचम लहरा दिया है। बता दें छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ के नागरिक प्रशासन व श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथे अवार्ड लिया। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के सारे शहरों
और राज्य के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। अयोध्या में रुकने खाने पीने की चिंता करेगी सरकार। रामनगरी में भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ विकास की कई योजनाएं चल रही है। इस सब के बीच रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की योगी सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की योगी सरकार, अयोध्या विकास की योजना के केंद्र में ही रहती है। श्रद्धालुओं को मात्र 350 रुपये में रुकने और भोजन करने की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब एक फैसिलिटी सेंटर होगा, जिसमें शौचालय, स्नान घर, ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ भोजन की सुविधा को कम खर्च में उपलब्ध कराएगी। धनबाद के 30,000 कार्डधारियों को नहीं मिला राशन। अगस्त माह में 30,000 से अधिक ग्रीन राशन कार्डधारियों को पीडीएस से राशन नहीं मिला है। इससे 1.5 लाख से अधिक सदस्यों में विभाग के प्रति आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि ग्रीन कार्डधारियों में वितरण के लिए पिछले महीने राशन नहीं मिला था, इस कारण वितरण नहीं हुआ। इसकी जानकारी देने पर अधिकांश ग्राहक भड़क जा रहे हैं। वहीं मार्केटिंग अधिकारी सुनील दुबे ने कहा है कि पिछले महीने राशन नहीं आने पर दुकानदारों को निर्देश दिया गया था कि सूचना पट में लिखकर ग्राहक को इसकी जानकारी दे, ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करे, लेकिन दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया। अक्टूबर का राशन अभी तक मिला नहीं है, आने पर ही इस महीने वितरण किया जाएगा। झारखंड में बिजली के नए कनेक्शन में सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म करने की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम सहित राज्य के कई इलाके की आज़ादी 75 वर्ष बाद भी बिजली की सुविधा से वंचित है। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचती है, लेकिन बिजली कनेक्शन को लेकर सरकार के नए नियम आम लोगों को परेशान कर रही है। इससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हजारों लोगों की समस्या को देखते हुए झारखंड बीजेपी प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जमशेदपुर महाप्रबंधक श्रवण कुमार से मुलाकात की। शनिवार को हुई इस मुलाकात में कुणाल षडंगी ने बिजली के नए कनेक्शन में राज्य सरकार की ओर से 75 दिनों के लिए 3100 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट की बाध्यता को खत्म करने की मांग की है। बिहार में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने बालू माफिया के विरोध की कार्रवाई। बिहार के कई जिले में शनिवार को अवैध बालू के खनन, परिवहन और भंडारण के विरोध विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान डोरीगंज से सोनपुर तक चली कार्रवाई में 3.11 करोड़ रुपए के बालू जब्त किए गए। यहां 6 घंटे तक चली छापेमारी में 2 पोकलेन भी जब्त किए गए हैं। दूसरी तरफ भोजपुर पुलिस ने भी 55 बालू माफियाओं के घर पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धारा 370 हटने के बाद दूसरी बार कश्मीर पहुंचेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ठीक 1 साल बाद 4 और 5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। घाटी में संभावित चुनाव के पहले वो जम्मू और कश्मीर में जनसभा करेंगे, जिसमें गुर्जर बकरवाल समुदाय को आरक्षण और घाटी में मंदिर के जीर्णोद्धार के मुद्दे का जिक्र करेंगे। साथ ही राज्य में नई परिसीमन व्यवस्था लागू होने के बाद गृह मंत्री घाटी के पहले दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव के मद्देनजर जोश भी भरेंगे। बता दें, कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा होगा। सबसे पहले गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर में शराब की शौक ने ली 27 की जान। कानपुर हादसे की खबर सुनकर हर तरफ मातम छा गया है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक ने इस हादसे में दुख जताया है। शराब के शौक के चलते ट्रैक्टर चालक ने 27 लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर डाला। बता दें, नशे में होने के चलते चालक ने अपना होश खो दिया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और 22 लोग मौके पर ही काल के गाल में समा गए, जबकि 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पर कमिश्नर, डीएम, एसपी कानपुर आउटर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गड्ढे से लोगों के शव किसी तरह निकालना शुरू किए हैं। पे सीएम पोस्टर के कारण कांग्रेस वर्कर के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कर्नाटक में है। पार्टी की ओर से इस यात्रा का मकसद भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं को दूर करना है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पेटीएम से मिलता जुलता नए शब्द पे सीएम शब्द का इजाद किया है और यात्रा के दौरान पे सीएम लिखा झंडा हाथ में ले रखा है।
एक कार्यकर्ता ने तो टी शर्ट पर भी पे सीएम लिखवा कर पहन लिया। इस पर आपत्ति जताई गई और मामले भी दर्ज कराया गया। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। शनिवार को कर्नाटक में इसका दूसरा दिन रहा। पद यात्रा की शुरुआत सुबह 7:40 पर हुई थी। बिहार के 14 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इस साल दुर्गा पूजा में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक बिहार के 14 जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी पटना के लंदा, नवादा, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, लखीसराय और औरंगाबाद में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अभी कम दबाव का केंद्र बना हुआ है। वहां से इसके उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। अमित शाह को बार बार बिहार आने की बात तेज प्रताप ने बताई। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार बार बिहार दौरे पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वो महागठबंधन की सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्री 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे बिहार में सियासी वार शुरू हो गया है। महागठबंधन सरकार की दो प्रमुख घटक दल आरजेडी और जेडीयू भाजपा पर हमलावर हो गई है। हालांकि अमित शाह के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। धन्यवाद। इसी तरह के खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।